अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशमाल उस्मान, और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। ठीक है, आज हम लोगों ने बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है अपना, जिसमें हम लोग उसके बायोलॉजी के कैरियर्स को स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद, अडॉप्ट करने के बाद हम कौन कौन से कैरियर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ा बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है और उसकी डिफरेंट साइंसेस के साथ उसका रिलेशनशिप पढ़ा था। आज हम उसका कैरियर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो कैरियर के अंदर सबसे पहला कैरियर आता है वो मेडिसिन का आता है। ठीक है, मेडिसिन के प्रोफेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दिस प्रोफेशन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी डिजीज़ होती हैं, उनको डायग्नोस करते हैं, उनका पता चलाता है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमंस। ठीक है, और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जब पता लग जाता है कि कौन सी बीमारी है तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्जरीज भी मेडिसिन के अंडर ही की जाती हैं। इन सर्जरीज पार्ट ऑफ डिफरेंट बॉडीज़ कैन बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव। ठीक है, सर्जरी के ज़रिए हम लोग ऑपरेशंस के ज़रिए क्या करते हैं, जो बॉडी पार्ट्स इंजर्ड होते हैं, जो जिसमें डिजीज़ ने हमला किया होता है, उनको रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं, निकाल भी देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, रिमूव और निकाल भी देते हैं बॉडी पार्ट्स को जिनके अंदर मसला हुआ होता है। फॉर एग्जांपल, रिमूवल ऑफ बॉडी स्टोन्स थ्रू रेनल सर्जरी। ठीक है, जो बॉडी के अंदर डिफरेंट स्टोन्स होते हैं, किडनी में भी स्टोन होते हैं, ठीक है, हमारे पित्ते के अंदर स्टोन्स होते हैं, उनको हम लोग रिमूव किस तरह करते हैं, रेनल सर्जरी के ज़रिए करते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी और लीवर। ठीक है, हम लोग बॉडी पार्ट्स को भी सर्जरी के ज़रिए, हमने पहले पढ़ा ना, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखा, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी और लीवर और किडनी को हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं अपने जिगर और गुर्दों को। ठीक है, और हम लोग इस कोर्स को स्टडी कब करते हैं, ठीक है, हम लोग ये जो हमारा मेडिसिन का शोबा है ये हम अख्तियार कर सकते हैं बच्चे MBBS करने के बाद। ठीक है, सबसे पहले MBBS किया जाता है एंड देन मूव्स टू स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्टूडेंट स्टडीज़ दिस कोर्सेज MBBS एंड देन मूव्स टू स्पेशलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले MBBS करते हैं बच्चे, उसके बाद किसी भी जो बॉडी पार्ट को हम लोग सेलेक्ट करके उस पर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, स्टमक स्पेशलिस्ट होते हैं, हमारे आई स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, ये सारी जो स्पेशलाइजेशन हम लोग सबसे पहले MBBS करते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करके अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारा शोबा था। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने जो नेक्स्ट फील्ड है वो है फ़िशरीज़ की। ठीक है, फ़िशरीज़ के अंदर हमें नाम से पता लग रहा है कि दिस प्रोफेशन डील्स विद द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। ठीक है, इस प्रोफेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ़िश प्रोडक्शन की स्टडीज़ करते हैं कि इन दिस डिपार्टमेंट वी सर्व फॉर enhancing the quality and quantity of fish production. It can be studied after bachelor's or master level study of zoology and fisheries. ठीक है, तो हम लोग ये इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने फ़िशेस की प्रोडक्शन को देखना होता है कि ठीक है, उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी जो है वो किस तरह से इन्हेंस करेगी। ठीक है, इस फील्ड में हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कि हम लोग कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे तो फ़िशेस की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी और उनसे हम लोगों को गोश्त जो है वो भी ज़्यादा वाफिर मिकदार में मिलेगा। ठीक है, और ये कोर्सेज जो हैं स्टडीड आफ्टर द बैचलर्स और मास्टर लेवल डिग्रीज ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज़। ठीक है, फिशरीज़ और जोलॉजी की स्टडी के बाद ये कोर्सेज जो हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आ जाती है फील्ड वो है एग्रीकल्चर की फील्ड। एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं, दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। कहते हैं इस प्रोफेशन में हम लोग उन फूड क्रॉप्स को स्टडी करते हैं और उन एनिमल्स को स्टडी करते हैं जो कि हमारी फ़ूड का सोर्स बनते हैं। ठीक है, जो कि हमारी फ़ूड का ज़रिया, खाने का ज़रिया बनते हैं, उन हम लोग एनिमल्स को भी इसी प्रोफेशन में स्टडी करेंगे और फूड क्रॉप्स को भी इसी प्रोफेशन में स्टडी करेंगे। ठीक है, एंड एग्रीकल्चरलिस्ट वर्क फॉर द इन्हेंसमेंट ऑफ क्रॉप्स की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं, लाइक कॉर्न, वीट, राइस, जिस तरह के मकई हो सकती है, गंदम, राइस, चावल हो सकते हैं, एंड द एनिमल्स लाइक बफेलो को etc, जिस तरह के एनिमल्स बफेलो होती हैं। ठीक है, गायें, भैंसें, इन सब की इन्हेंसमेंट के लिए जो हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, और हम लोग इसकी स्टडी कब करते हैं, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर स्पेशल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर
आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, ठीक है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के अंदर हम लोग जब हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एग्रीकल्चर के अंदर डिफरेंट कोर्सेज़ जो हैं वो ऑफ़र करवा रही होती हैं, तो हम लोग उसे एग्रीकल्चर की फील्ड को जो है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोफेशन आ जाता है वो है एनिमल हस्बेंड्री का। एनिमल हस्बेंड्री क्या है पढ़ लेते हैं। दिस प्रोफेशन डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैटल एंड शीप। अब ये जो है ना ब्रांच जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री ये हमारी एग्रीकल्चर से ही निकली है, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं ना जो हम लोगों ने घरों में पाले हुए होते हैं, ठीक है, कैटल हो गए, शीप हो गए, ठीक है, इनकी हम लोग केयर किस तरह से करते हैं और उनकी ब्रीडिंग किस तरह करवाई जाती है। मतलब कि ब्रीडिंग का मतलब होता है कि हम लोग इनसे नए एनिमल्स किस तरह से प्रोड्यूस करवाते हैं, किस तरह से इनकी ब्रीडिंग करवाई जाएगी तो वो बेटर रिजल्ट्स देंगे हमें। मतलब कि दूध देने वाले जो जानवर हैं उनकी किस तरह से हम लोग ब्रीडिंग करवाएंगे तो वो ज़्यादा दूध देने वाले जानवर पैदा हो जाएंगे, और किस तरह से उनकी ब्रीडिंग करवाई जाएगी कि वो ज़्यादा गोश्त देने वाले पैदा हो जाएंगे, ठीक है। ये इनकी ब्रीडिंग होती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है। और प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करने के बाद हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के कोर्सेज को अडॉप्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट फील्ड और कैरियर ऑफ द बायोलॉजी इज़ द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या हम स्टडी करते हैं, हम गार्डनिंग को स्टडी करते हैं। दिस प्रोफेशन डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ठीक है। हम लोग गार्डनिंग को स्टडी करते हैं। पहले हम लोगों ने एनिमल्स की स्टडी को पढ़ा है, हम लोग गार्डनिंग की प्लांट्स की स्टडी को पढ़ेंगे, कि क्योंकि बायोलॉजी के बहुत से बायोलॉजी वर्क ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इर्द गिर्द करती है, ठीक है। ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है। एनिमल्स की हम लोगों ने बात की, ह्यूमंस की बात की, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लांट्स की। तो इट वर्क्स आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वराइटीज़ एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वराइटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड द फ्रूट प्लांट्स, ठीक है। ये हॉर्टिकल्चर जो है किसके बारे में स्टडी करता है, ये किसके, इसमें हम लोग जो एग्जिस्टिंग वराइटीज़ होती हैं ना जो पहले से मौजूद होती हैं किस्में पौधों की, उनके ऊपर भी स्टडी करते हैं कि वो किस तरह बेटर हो सकती हैं, और हम लोग न्यू वैरायटीज़ किस तरह से जो है डिस्कवर कर सकते हैं वो भी हम लोग हॉर्टिकल्चर में ही स्टडी करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है, वो प्लांट्स होते हैं जो कि हम लोगों को खुशबू देते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के खूबसूरती के प्लांट्स होते हैं। एंड द फ्रूट प्लांट्स, फलों वाले पौधे, इन सब की स्टडी हम लोग हॉर्टिकल्चर में करते हैं। बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। और हॉर्टिकल्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी करना है, प्लांट्स की स्टडी करनी है, ठीक है। हम लोगों ने फ्रूट प्लांट्स किस तरह से ज़्यादा फ्रूट्स को हम लोगों को देंगे, ठीक है, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से ज़्यादा खूबसूरत होंगे, किस तरह से उनकी खुशबू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, किस तरह वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग हॉर्टिकल्चर में स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट ब्रांच इज़ फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग जो हमारा कैरियर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, दिस प्रोफेशन डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स, ठीक है। इसमें हम लोग प्रोफेशंस क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं कि डेवलपमेंट और मेंटेनेंस पे, फॉर्म्स की मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं प्रोफेशनल्स, ठीक है। कि हम लोग जो डिफरेंट फार्मिंग करते हैं, मतलब वो एनिमल्स की फार्मिंग हो सकती है, प्लांट्स की फार्मिंग हो सकती है, फिशेस की फार्मिंग हो सकती है, ठीक है। वो जिस भी किस्म की हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं उसको हम लोगों ने मेंटेन किस तरह से करना है और उसकी डेवलपमेंट को हम लोगों ने आगे किस तरह से लेके जाना है। फॉर एग्जांपल इन एनिमल फार्म्स एनिमल्स ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स फार्म्स में क्या किया जाता है, ऐसी एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है जिन्हें हम लोग यूज़ करके एनिमल्स को बढ़ा सकते हैं जो कि प्रोटीन ज़्यादा देंगे हमें और मिल्क सोर्स भी ज़्यादा देंगे, ठीक है। जिस तरह हम आजकल ऐसी भैंसें पैदा करती गई हैं जो कि गोश्त भी ज़्यादा देती हैं और दूध भी ज़्यादा देती हैं, ऐसी मुर्गियों की फार्मिंग हो रही है, ठीक है, जो कि गोश्त हमें ज़्यादा देती हैं, एग्स की प्रोडक्शन भी ज़्यादा करती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग फार्मिंग में करते हैं। और जो फ्रूट फार्म्स हैं, फ्रूट फार्म्स डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन, ठीक है। फ्रूट फार्म्स में डिफरेंट फ्रूट प्लांट्स जो हैं वो हम लोग यील्ड करते हैं, उन्हें उगाते हैं और उनकी प्रोडक्शन फ्रूट्स की किस तरह से इन्हेंस करती है वो सारी हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं। आगे क्या करते हैं, दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्ट आफ्टर द स्टडीज़ ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर और एनिमल हस्बेंड्रीज़ के कोर्सेज़ को स्टडी करने के बाद हम ये फार्मिंग का जो हमारा प्रोफेशन है इसे अडॉप्ट कर सकते हैं।
ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा प्रोफेशन है वो है फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री के अंदर हम लोग जो बायोलॉजी का कैरियर है उसमें हम लोगों ने क्या करना है, इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट, नेचुरल जो कुदरती तौर पे हमारे पास जंगलात मौजूद है ना, उनकी हम हिफाजत करेंगे। एंड एडवाइजेज टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि जो नेचुरल हमारे पास फॉरेस्ट पहले से मौजूद हैं उनको भी हम लोग उनकी हिफाजत करें, और जो नेक्स्ट हैं हम लोग प्लांटिंग करें आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की, ठीक है। हम लोग मसनूई जंगलात भी उगाएं ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट है माहौल को खुशगवार बनाया जा सके, ठीक है। आपको पता है ना कि माहौल को खुशगवार बनाने के लिए फ़ॉरेस्ट बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। पौधे जो हैं हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं और इंसानों को ब्रीथ करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जितना हम लोग फॉरेस्ट को उगाएंगे उतना ही हमारी मैनकाइंड को जो है फ़ायदा पहुंचेगा। तो स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं फॉरेस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। द लास्ट वन जो हमारा कैरियर है बायोलॉजी में वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारा लेटेस्ट प्रोफेशन है, ठीक है, बायोलॉजी की फील्ड में जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो दिस प्रोफेशंस किस में काम करते हैं? दिस प्रोफेशन वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके जब हम लोग यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो ये हम लोग सारा काम किस में करेंगे? बायो टेक्नोलॉजी के अंडर करेंगे, ठीक है। अब जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जैसे ब्रेड बन गई, ठीक है, हमारे क्या नाम लेते हैं, हम दही बनाते हैं, ठीक है, अचार बनता है, और हम लोग डिफरेंट चीज़ों को बहुत देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब हम लोग स्टोर करते हैं उन चीज़ों को तो भी जो टेक्निक यूज़ हो रही थी वो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही वर्क करती है, ठीक है। ये हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए ही ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। ब्रेड बनती है, ठीक है, ये दही हम लोग खा रहे हैं, और डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स बेकरीज़ के हम लोग बनाते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही काम करके बनाए जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर द कोर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी एंड बैचलर डिग्री इन जोलॉजी और बॉटनी जोलॉजी और द बायोलॉजी के अंदर बैचलर्स और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इन कोर्सेज़ को अडॉप्ट किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी को, और फिर इसमें वर्क किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये थे आपके जो मैंने आपको कैरियर्स बताए हैं बायोलॉजी के। उम्मीद है कि आपको ये बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा ये लेक्चर, ठीक है। आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर करें, उसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको ज़रूर मिल जाएँ नेक्स्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।